हाय दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ लॉ एंड मैनेजमेंट ने पीएचडी एडमिशन के लिए जुलाई-दिसंबर 2024 सेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2025 को जारी किया गया है और आवेदन इंडियन सिटीजन से मांगे गए हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए जिन स्कूल्स और डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ओपन है उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है। स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज इन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कॉग्निटिव साइंस, स्कूल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ इल्यूमिनेशन साइंस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स, स्कूल ऑफ लेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मटीरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन एंड कल्चर, स्कूल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज, स्कूल ऑफ न्यूक्लियर Studies and Application, School of Oceanographic Studies, School of Water Resources Engineering, School of Women's Studies और Department of Adult Continuing Education and Extension। अब बात करते हैं योग्यता मापदंडों के बारे में। पहला, सभी आवेदकों के पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 2 ईयर एमए, एमएससी, एमई, एमटेक, एमफार्म या इसके बराबर की डिग्री में कुल मिलाकर कम से कम 55% अंक या उसके बराबर का ग्रेड होना अनिवार्य है। अगर आपने 2 साल से कम की एमए, एमएससी या एमए की डिग्री प्राप्त की है तो आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में कुल 5 साल पूरे करने होंगे। तीसरा, अगर आपने 4 साल या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कुल मिलाकर कम से कम 75% अंक या उसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस। आवेदन प्रक्रिया के लिए आवेदकों को जादवपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट jadavpuruniversity.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। कैंडिडेट एक से अधिक स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स में आवेदन कर सकते हैं और उन्हें हर स्कूल या डिपार्टमेंटल पीएचडी प्रोग्राम के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क ऑनलाइन एसबीआई कलेक्ट सिस्टम के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करना होगा। ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 तक रात 12 बजे तक है। भुगतान के बाद डाउनलोडेड फॉर्म को 2 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 के बीच सुबह 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या डाक से जमा करना होगा। छुट्टियों को छोड़कर एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन पेमेंट रिसीट और सभी प्रमाण पत्रों के साथ डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज लॉ एंड मैनेजमेंट के कार्यालय में सबमिट करना होगा। Envelope by application to PhD program under FISLM सेशन जुलाई-दिसंबर 2024 लिखना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 शाम 4:30 बजे तक है। जो आवेदक फॉर्म स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हैं वो साइन फॉर्म्स की स्कैन कॉपी को प्रमाण पत्रों के साथ ईमेल आईडी secretary@fislm@jvuniversity.in पर भेज सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी किसी भी डाक देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ दस्तावेज जमा करना जरूरी है। इनमें 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सभी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेड कॉपीज, एज वेरिफिकेशन के लिए क्लास 10 बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड या सर्टिफिकेट और यदि लागू हो तो SC, ST, OBC A, OBC B, PD, EWS सर्टिफिकेट शामिल हैं। इसके अलावा UGC नेट, CSIR नेट, गेट, GPAT, CEED, DST, इंस्पायर, विश्वेश्वरैया या अन्य नेशनल लेवल टेस्ट का सर्टिफिकेट या किसी अन्य फेलोशिप के दस्तावेज और ऑनलाइन पेमेंट के बाद SBI सर्वर से डाउनलोड की गई ऑनलाइन पेमेंट रिसीट भी जमा करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन एंट्रेंस टेस्ट जिसे WRET भी कहते हैं और वाइवा वॉस या प्रेजेंटेशन के माध्यम से होगा। कैंडिडेट्स जो UGC नेट, CSIR नेट, गेट, GPAT, CEED, DST, इंस्पायर, विश्वेश्वरैया या अन्य नेशनल लेवल टेस्ट जिनमें वैलिड स्कोर परसेंटेज में हो उन्हें रिटन एंट्रेंस टेस्ट या WRET से छूट दी जाएगी। बाकी सभी कैंडिडेट्स को WRET में अपीयर होना होगा जिसकी तिथि बाद में नोटिफाई की जाएगी। सभी सिलेक्शन से संबंधित सूचना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट jadavpuruniversity.in पर प्रकाशित की जाएगी, इसीलिए कैंडिडेट्स को वेबसाइट नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए नेशनल लेवल टेस्ट को स्कोर या WRET स्कोर को 70% और इंटरव्यू या वाइवा वॉस में परफॉर्मेंस को 30% वेटेज दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी के आवेदकों के लिए WRET में क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होंगे। WRET में 50 सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 50 सवाल सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे।
हर स्कूल या डिपार्टमेंट के लिए WRET का सिलेबस यूनिवर्सिटी वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा और एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल बाद में नोटिफाई किया जाएगा। SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड, EWS और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंक की छूट दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स UGC नेट, CSIR नेट, गेट, GPAT या अन्य नेशनल लेवल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके सिलेक्शन के लिए कंसर्न नेशनल लेवल टेस्ट को 70% और इंटरव्यू या वाइवा वॉस में परफॉर्मेंस को 30% वेटेज दिया जाएगा। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और रिटन एडमिशन टेस्ट जहां लागू हो, दोनों में 50% क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है। रिटन एडमिशन टेस्ट से छूट का दावा करने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। वैकेंसी। अब वैकेंसी डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में जेन के लिए 1, ST के लिए 1, EWS के लिए 1 सीट और 1 सीट SC के लिए है। स्कूल ऑफ कॉग्निटिव साइंस में 4 सीट्स हैं, जिसमें जेन के लिए 2, SC के लिए 1 और OBC A के लिए 1 सीट शामिल है। स्कूल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स जेन के लिए, 1 SC के लिए और 1 OBC A के लिए है। स्कूल ऑफ इल्यूमिनेशन साइंस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन में जेन के लिए 1 और OBC A के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स में टोटल 9 सीट्स हैं, जिसमें जेन के लिए 4, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC A के लिए 1, OBC B के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ लेज़र साइंस एंड इंजीनियरिंग में जेन के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में टोटल 15 सीट्स हैं, जिसमें जेन के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC A के लिए 1, OBC B के लिए 1, EWS के लिए 2 और PD के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन एंड कल्चर में जेन के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC A के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन में जेन के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज में जेन के लिए 3, SC के लिए 1, OBC A के लिए 1 और OBC B के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ न्यूक्लियर स्टडीज एंड एप्लीकेशन में जेन के लिए 1, SC के लिए 1 और EWS के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज में जेन के लिए 1 और SC के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में टोटल 18 सीट्स हैं, जिसमें जेन के लिए 8, SC के लिए 5, OBC A के लिए 1, OBC B के लिए 2, EWS के लिए 1 और PD के लिए 1 सीट है। स्कूल ऑफ विमेन स्टडीज में जेन के लिए 1 और OBC B के लिए 1 सीट है। और डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में जेन के लिए 1, SC के लिए 1 और OBC A के लिए 1 सीट है। रिसर्च एरियाज। डॉक्यूमेंट में हर स्कूल या डिपार्टमेंट के लिए रिसर्च एरियाज भी दिए गए हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च एरियाज में बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग के बाद ME या MTech या बैचलर्स डिग्री इन साइंस के बाद MSc होना और साथ ही गेट या नेट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। स्कूल ऑफ कॉग्निटिव साइंस में कंप्यूटेशनल कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, सिस्टम्स बायोलॉजी और इमेज प्रोसेसिंग AI ML इन हेल्थ केयर, सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन जैसे रिसर्च एरियाज हैं। स्कूल ऑफ इल्यूमिनेशन साइंस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन में सस्टेनेबल लाइटिंग सिस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ लाइटिंग इंडस्ट्रीज जैसे रिसर्च एरिया हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिंग्विस्टिक्स में सिंटैक्स, लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन, टाइपोलॉजी, अकोस्टिक फोनेटिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और भी कई रिसर्च एरियाज हैं। स्कूल ऑफ लेज़र साइंस एंड इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन ऑफ लेज़र इन मेडिकल ट्रीटमेंट, लेज़र बीम मशीनिंग और लेज़र एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे रिसर्च एरियाज शामिल हैं। स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ नैनो अब्जॉर्बेंट फॉर वाटर ट्रीटमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और कैंसर कीमो प्रिवेंशन एंड ड्रग टारगेटिंग यूजिंग नैनो फॉर्मुलेशंस जैसे रिसर्च एरियाज हैं। स्कूल ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन एंड कल्चर में मीडिया कम्युनिकेशन एंड कल्चर, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स जैसे रिसर्च एरियाज हैं। स्कूल ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन में रिसोर्स एलोकेशन इन D2D नेटवर्क्स और मोबाइल क्राउड कंप्यूटिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, डिजिटल ट्विनिंग इन IoT जैसे टॉपिक्स हैं। स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज में फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री और फाइटोकेमिस्ट्री शामिल हैं।
स्कूल ऑफ न्यूक्लियर स्टडीज एंड एप्लीकेशन में रिएक्टर थर्मल हाइड्रोलिक्स, रिएक्टर सेफ्टी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स जैसे रिसर्च एरियाज हैं। स्कूल ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज में मैंग्रोव इकोलॉजी और क्लाइमेट इम्पैक्ट जैसे रिसर्च एरिया हैं। स्कूल ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, अर्बन क्लाइमेट और अर्बन प्लानिंग जैसे एरियाज हैं। स्कूल ऑफ विमेन स्टडीज में जेंडर एंड मस्कुलिनिटीज, जेंडर सिटीज एंड अर्बन रिस्ट्रक्चरिंग शामिल हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रिसर्च एरिया है। और केवल नेट या सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन के बारे में जानकारी। SC, ST, OBC A और OBC B के लिए सीट रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशों के अनुसार है। OBC सर्टिफिकेट्स में नॉन क्रीमी लेयर के मापदंड सही होने चाहिए। वेस्ट बंगाल के अलावा किसी अन्य राज्य से जारी किए गए SC, ST, OBC A और OBC B रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स पर वेस्ट बंगाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षित सीटों पर एडमिशन का अधिकार नहीं होगा। हैंडीकैप्ड व्यक्तियों के लिए रिजर्वेशन, जिन्हें PWD कहा जाता है, केवल 40% से कम न होने वाली डिसेबिलिटीज के लिए उपलब्ध है, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट और अन्य डिसेबिलिटीज। PWD सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त अथॉरिटीज द्वारा जारी किए जाने चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS रिजर्वेशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार है। इसके लिए ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम और असेट सर्टिफिकेट देना होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर या DWO कोलकाता द्वारा जारी किया गया होगा। EWS सर्टिफिकेट पर जारी होने की तिथि 1 अप्रैल 2024 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट ही इस एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन के लिए वैलिड होगा। कोई भी BDO, जॉइंट BDO या इलेक्टेड पर्सन्स जैसे कि म्यूनिसिपल चेयरमैन द्वारा जारी किए गए EWS सर्टिफिकेट्स स्वीकार्य नहीं होंगे। आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात, अगर कोई आवेदक पहले से ही किसी अन्य यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या जादवपुर यूनिवर्सिटी के किसी अन्य डिपार्टमेंट में PhD प्रोग्राम में एनरोल्ड है, तो उसे एडमिशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की तिथि 2 सितंबर 2025 से 22 सितंबर 2025 है। रिटन टेस्ट के लिए योग्य कैंडिडेट्स की लिस्ट, टेस्ट की तिथि और समय और डायरेक्ट इंटरव्यू की जानकारी जादवपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 2024 सितंबर के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना है। सभी आवेदकों को इंटरव्यू के समय एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो 500 शब्दों से अधिक ना हो, लाना अनिवार्य है। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए आप सेक्रेटरी FISLM@jadavpuruniversity.in या डीन ISLM@jadavpuruniversity.in पर ईमेल कर सकते हैं। यही थी जादवपुर यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको कोई अन्य सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।